और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। 1400 साल पहले आया इस्लाम कैसे बन गया दुनिया का सबसे बड़ा धर्म? इस्लाम से पहले क्या अरब में था जाहिलों का दौर? मोहम्मद साहब के आने से पहले इस्लाम के लोग किस धर्म को मानते थे और क्या वाकई वो जाहिल और गवार थे? कहते हैं मोहम्मद साहब को 40 साल लग गए थे इस्लाम की शिक्षा हासिल करने में, और इन 40 सालों तक मोहम्मद एक आम आदमी बनकर रहते थे। तो क्या 40 साल तक मोहम्मद भी जाहिलों की तरह थे? ये वो सवाल है जो आज हर गैर मुसलमान पूछ रहा है, और मुसलमान इन सवालों से बचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सच्चाई का आईना दिखाते हैं। ऐसे लोगों को इतिहास पर खंगाल कर देखना नहीं चाहते और सिर्फ आंखें बंद कर कही सुनी बातों पर यकीन कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अरब में इस्लाम आने से पहले बुतों की पूजा यानी मूर्ति पूजा का चलन था। इस्लाम से पहले अरब के लोग अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे और हर कबीले के अपने कुल देवता या कुल देवी हुआ करती थी। कहते हैं इस्लाम के आने से पहले अरब के लोग सुदखोरी, चोरी चकारी और लूटमारी किया करते थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 40 साल तक इस्लाम आने से पहले मोहम्मद साहब ऐसे ही अरब में रहते थे? इस्लाम के जानकार अक्सर ये दावा करते हैं कि अरब में इस्लाम के यानी मजहब के आने के बाद ही अक्लमंदी आई और उससे पहले अरब के लोग मूर्खों का जीवन जी रहे थे। लेकिन कुछ ऐतिहासिक जानकार कहते हैं कि अरब में इस्लाम आने से पहले बहुत खुशहाली थी। तो क्या सच है और क्या झूठ? दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर्स के ख्याल में इस्लाम आने से पहले लोग बिना वसूलों की जिंदगी जी रहे थे। फिर अल्लाह ने जिब्राइल को मोहम्मद साहब के पास भेजा, उनके लिए आसमान से कुरान उतारा और इस्लाम दीन अरब में भेजा। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस शहर है मक्का, लेकिन इस्लाम से पहले का मक्का कैसा था? कुछ इतिहासकारों की माने तो मक्का यमन से सीरिया जाने वाले व्यापारियों के लिए बड़ा शहर था। दूर दूर से आने वाले व्यापारी मक्का के लोगों के साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगे। ये व्यापारी अक्सर अपने साथ चमड़ा, मवेशी और नजदीकी पहाड़ों से खनन की गई धातुएं मक्का लाते थे। इस तरह मक्का के लोगों के साथ इन व्यापारियों का खास रिश्ता बनना शुरू हो गया। ये व्यापारी कारवाओं में चलते थे और ऊंटों का सामान लाद कर इस्तेमाल करते। सीरिया और इसके इराक शहरों में इसे ले जाया करते। अब तक मक्का में किसी खास मजहब का कब्जा नहीं था। मैप में देखें तो मक्का मदीना और नसरान के नजदीक बसा हुआ है, जहां उस वक्त यहूदी और ईसाई धर्म के लोग रहते थे। मक्का न सिर्फ व्यापारियों के लिए खास जगह थी बल्कि धार्मिक नजरिए से एक मुकद्दस यानी पवित्र जगह भी थी। मक्का के लोगों ने अपने कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए महफूज रास्ते अपनाए और पानी और चारागाह के लिए बुद्दू और बजानटाइन यानी रोमन दोनों के साथ कई संधियां भी की। मक्का से होते हुए सीरिया और यूरोप से जाने वाले इस रास्ते को स्पाइस रूट भी कहा जाता था, क्योंकि भारत और ईस्ट एशिया से मसाले इसी रास्ते से होकर यूरोप पहुंचते थे। इस्लाम के आने से पहले मक्का में कुरैश कबीले के लोग रहते थे। 6वीं सदी यहाँ शहर व्यापारियों के लिए एक खास जगह बन चुका था। अरब व्यापारी अफ्रीका से यूरोप तक अपने माल के बड़े काफिले भेजते थे। पैगंबर मोहम्मद के पिता अब्दुल बिन अब्दुल मुत्तलिब भी बनु हाशिम काबिले के कारोबारी थे। ऐसा माना जाता है कि जब मोहम्मद साहब अपनी अम्मी अमीना के गर्भ में थे उस वक्त उनके पिता की फिलिस्तीन या सीरिया की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपने 40 साल बड़ी औरत खतीजा से शादी की थी। उस वक्त अरब महिलाओं में सबसे ज्यादा प्रभावी थी और उनका खुद का कारोबार भी था। खदीजा के कारोबार को बढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब ने भी मक्का से बाहर कई यात्राएं की। इब्ने कसीर के अनुसार उन्होंने हबशा के बादशाह नेगस को इत्र और तांबे के बर्तन तोहफे में भेजे थे। इससे पता चलता है कि अरब में तांबे की खदानें थीं और इत्र भारत से आयात किया जाता था। अरब का दक्षिण भारत से व्यापार काफी पुराना था। सुमेरियन अभिलेखों के अनुसार अरब व्यापारी केरल से मसाले, इत्र और चंदन लाते और चीन से सिल्क खरीदते थे। फिर ये सामान सीरिया और यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। इस्लाम के आने से पहले अरब के लोग महज आम से व्यापारी थे जो शांति से रहते थे, लेकिन हाँ, छोटे मोटे झगड़े अक्सर उन कबीलों में होते रहते थे। लेकिन साल में
एक महीना ऐसा होता था जब मक्का के सभी लोग इकट्ठा होते और लड़ाई झगड़े बंद कर दिए जाते। इसे हराम महीना कहा जाता था। इस दौरान मक्का में हज होता था, जहां बुत परस्त लोग काबा में अपने देवताओं के आगे सजदा करते और जमजम के कुएं का पानी पीते थे। इस महीने में व्यापार भी होता था और आपसी झगड़ों को सुलझाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे अरब के हालात बदल गए। इस्लाम के आने के बाद पूरे अरब में शांति नहीं रही। कबीले आपस में झगड़ने लगे। अरब में इस्लाम का तेजी से बढ़ने का कारण अरब के लोगों का लालच भी था। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम को फैलाने के लिए लोगों को दौलत से जोड़ दिया और लोगों में अफवाह फैलाई कि अल्लाह से जोड़ने के बाद लोगों के पास धन दौलत की कमी नहीं होगी। इस्लाम के आगमन के पहले बन्नू नजीर और बन्नू कुरैजा जैसे यहूदी कबीले अरब में संपन्न माने जाते थे। वे व्यापार और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन इस्लाम को फैलाने के लिए इन कबीलों को निशाना बनाया गया और उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। इस बदलाव ने अरब के सामाजिक और आर्थिक संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया। कुछ लोग कहते हैं कि अरब में इस्लाम को फैलाने के लिए मोहम्मद ने अपने साथियों के साथ मिलकर खूब लूट मार शुरू कर दी और औरतों को भी नहीं छोड़ा। इस तरह उन्होंने मुस्लिम और काफिर का फर्क पैदा कर अरब के कबीले में आपसी झगड़े बढ़ा दिए और काबा जैसे पवित्र स्थान की बेइज्जत नहीं की। इससे जुड़ा एक किस्सा इस तरह का है कि अब्दुल्ला इब्ने खताल को काबा की चादर पकड़े हुए ही कत्ल कर दिया गया, ये कहकर कि बागी को काबा में पनाह नहीं दी जा सकती। इस्लाम के आने के बाद गुलामों पर अत्याचार बढ़ने लगे। उन्हें अपनी मर्जी से आजाद होने की परमिशन भी नहीं थी, जबकि इस्लाम से पहले अरब में गुलाम खुद अपनी आजादी खरीद सकते थे। इस्लाम में औरतों के हक भी छीन लिए गए। जिससे निकाह किया जाता था उन्हें कुछ अधिकार थे, लेकिन बिना निकाह के भी कई औरतें रखी जाती थी जिन्हें सिर्फ अपनी जायदाद समझा जाता था। इसके अलावा मुस्लिम समाज में काले गुलामों को खस्सी करके हरम की निगरानी के लिए रखा जाता था, ताकि उनका औरतों से कोई रिश्ता न बन सके। इस वजह से अफ्रीका के बाहर मुस्लिम समाज में काले लोगों की गिनती बेहद कम रही। इस्लामी जानकार दावा करते हैं कि इस्लाम आने के बाद अरब में लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा गाड़ देने की रिवायत खत्म कर दी गई, जबकि कुछ लोग एक तरफा और गलत मानते हैं और खतीजा जैसी कारोबारी महिला का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम के आने से पहले अरब में औरत बराबरी में थी और कई मामलों में आज से ज्यादा आजाद थी। खदीजा ने मोहम्मद से खुद शादी की, कारोबार बढ़ाया और खुद फैसले लिए। आज मुस्लिम देशों में औरतें घर से बाहर तक नहीं निकल सकती, लेकिन खदीजा एक आजाद सोच की मिसाल थी। इस्लाम से पहले अरब समाज में औरतों को कई तरह की आजादियां हासिल थीं। खदीजा एक अमीर और काबिल बिजनेस वुमन थी जो अपने कारोबार के लिए योग्य लोगों की तलाश में रहती थी और इसी वजह से उनकी मुलाकात मोहम्मद से हुई। मोहम्मद को सीरिया भेजने और उनके तौर तरीके से प्रभावित होकर उनके शादी की पेशकश की। मोहम्मद की जब पहली बार जिब्राइल से मुलाकात हुई तब वो घबरा गए और खदीजा के पास पहुंचे। खदीजा ही वो पहली अरब महिला थी जिसने इस्लाम अपनाया था। खदीजा ने न सिर्फ आर्थिक रूप से मोहम्मद की मदद की, बल्कि रसूखदार लोगों को भी उनके साथ खड़ा किया। इस्लाम के आने से पहले अरब में औरतें कारोबार करती थीं, जंगों में हिस्सा लेती थीं और समाज में उनका रुतबा भी था। हिंदा और अय्याश जैसी महिलाएं युद्धों में भी गईं। मक्का फतेह से पहले काबा की चाबियां भी दो औरतों के पास थीं। अरब में देवियों की पूजा होती थी और कुछ औरतें अलीम भी बनती थीं। उन्हें तलाक का अधिकार, संपत्ति में हिस्सा और आजाद जीवन जीने का हक भी था। लेकिन इस्लाम के आने के बाद ये सभी अधिकार धीरे धीरे मर्दों के हाथ में सिमटते चले गए। इस्लाम के आने के बाद अरब की महिलाओं को पर्दे में रहने पर मजबूर कर दिया गया। शरीयत में आज भी औरतों की गवाही को आधा माना जाता है। यहाँ तक कि रेप जैसे संगीन मामलों में भी इस्लाम आने से पहले अरब में लोग धार्मिक रूप से ज्यादा सहनशील थे। मूर्ति पूजक, यहूदी, मसीही सब साथ मिलकर रहते थे। लेकिन इस्लाम के आने के बाद अरब में एक ही मजहब का परचम लहराया और इस्लाम में मजहब छोड़ने की भी सख्त सजाएं हैं। मोहम्मद साहब ने अरब के लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने की सीख दी, जिसकी वजह से दूसरे अरबी धर्मों की बुराइयां शुरू हो गई। इस तरह इस्लाम को ना मानने वाले लोगों पर जुल्म किए गए। इस्लाम में धर्म बदलने की सजा मौत तय की गई, जिससे लोगों के पास इस्लाम स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। सवाल यह है कि इस्लाम को लेकर लोगों के ये दावे क्या वाकई में सच है? क्या आपका मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।